हिमालय के शिखरों पर बर्फ की मोटी चादर फैली हुई थी। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे प्रकृति अपनी सांसें थामे हुए थी। लेकिन बर्फ की इन ऊंचाइयों में एक गुप्त गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था शून्य ग्रह। यहाँ रहने वाला ऋषि अद्वितीय शक्तियों का स्वामी था। कहा जाता है कि उसके पास रत्नों से बनी एक विशेष रुद्राक्ष माला थी, जिसमें हर रत्न एक अनोखी शक्ति से भरा हुआ था। इस ऋषि का नाम था रुद्राक्षाचार्य। वह आम लोगों से दूर अपने 5 सुपर हीरो की टीम के साथ यहाँ निवास करता था। उनके साथ थी 5 शक्तिशाली योद्धाओं की टीम, जिन्हें उन्होंने दुनिया की भयंकर आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार किया था। हर एक योद्धा का नाम और शक्ति कुछ इस प्रकार थी। अग्निवीर, एक योद्धा जिसके पास अग्नि को नियंत्रित करने की शक्ति थी। उसके स्पर्श से ही पत्थर पिघल जाते थे और हवा में आग फैल जाती थी। वायुपुत्र, हवा और तूफानों को नियंत्रित करने वाला योद्धा। उसकी गति ऐसी थी कि वह बिजली से भी तेज दौड़ सकता था। जलधारा, जल की देवी, जिसके हाथों में पानी को किसी भी रूप में बदलने की शक्ति थी। वह शांत झील से भयानक बवंडर बना सकती थी। धरणीधर, धरती के तत्वों को काबू करने वाला योद्धा। वह पर्वतों को हिला सकता था और अपनी इच्छा से भूकंप पैदा कर सकता था। छाया मानव, अंधकार और छायाओं का मालिक। वह अपने दुश्मनों को उनकी ही परछाई में कैद कर सकता था। इन 5 योद्धाओं को ऋषि ने वर्षों की कठिन तपस्या और साधना के बाद उनकी शक्तियां प्रदान की थीं। एक दिन रुद्राक्षाचार्य ने अपनी माला के रत्नों से एक भयंकर भविष्यवाणी देखी। उन्होंने देखा कि एक दुष्ट शक्ति, अधोंधकार, हिमालय की ओर बढ़ रही थी। यह शक्ति किसी सामान्य शत्रु की तरह नहीं थी। यह ब्रह्मांड की अनेक अंधकारमय शक्तियों से मिलकर बनी थी। रुद्राक्षाचार्य ने अपने 5 योद्धाओं को बुलाया और उन्हें इस आगामी खतरे के बारे में बताया। अधोंधकार की शक्ति अब हिमालय की ओर बढ़ रही है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। हमें इसे रोकने के लिए अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करना होगा। ये लड़ाई आसान नहीं होगी। टीम ने मिलकर एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने अपनी शक्ति का केंद्र, रुद्राक्ष माला, को सुरक्षित स्थान पर रखा। इस माला के हर रत्न में एक विशेष शक्ति थी और माला का खोना पूरे विश्व के लिए विनाशकारी हो सकता था। अधोंधकार को हराने के लिए उन्हें अपने रत्नों की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना था। अगले ही दिन अधोंधकार ने हिमालय की चोटियों पर अपने अंधकार का जाल फैलाना शुरू कर दिया। आसमान में काले बादल घिर आए और ठंडी हवाओं ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। सुपर हीरो टीम ने अपनी शक्तियों को संयोजित किया और अधोंधकार का सामना करने के लिए निकल पड़ी। अग्निवीर ने अपने हाथों से आग की लपटें छोड़ी, जो अंधकार को चीरती हुई आगे बढ़ी। लेकिन अधोंधकार की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी लपटें कुछ ही पल में ठंडी हो गई। तभी वायुपुत्र ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और तूफानों का सामना करने के लिए हवा की दीवारें खड़ी कर दी। जलधारा ने अपने जल की शक्तियों से अंधकार को रोकने की कोशिश की, लेकिन अधोंधकार उन सभी पर भारी पड़ा। अचानक अधोंधकार ने एक नया रूप धारण कर लिया। उसने खुद को 5 छाया मानवों में विभाजित कर लिया और टीम पर हमला बोल दिया। ये देख टीम हतप्रभ रह गई। अधोंधकार के ये नए रूप अब प्रत्येक सुपर हीरो की शक्तियों को चुनौती देने लगे। तभी रुद्राक्षाचार्य ने अपनी माला से एक रत्न निकालकर हवा में फेंका। ये रत्न शून्य रत्न था, जो शून्य की अनंत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। रत्न ने हवा में एक उज्जवल प्रकाश फैलाया और अधोंधकार की शक्तियों को अस्थिर कर दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अधोंधकार ने भी अपनी शक्तियां केंद्रित की और एक भीषण संघर्ष शुरू हो गया। अब समय था टीम के लिए अपनी असली शक्तियों को जागृत करने का। अग्निवीर ने अपने अंदर की ऊर्जा को एकत्रित किया और आग के एक भयानक बवंडर को जन्म दिया। वायुपुत्र ने अपनी गति से वायुमंडल में तूफानों का आवाहन किया। जलधारा ने अपनी शक्ति से हिमालय की बर्फीली चोटियों को पानी में बदल दिया और एक महाबवंडर का निर्माण किया। धरणीधर ने धरती को हिलाया और अधोंधकार की शक्तियों को उसकी ही जड़ों से कमजोर करने लगा। आखिरकार छाया मानव ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए अधोंधकार की छाया को उसकी ही परछाई में कैद कर लिया। अधोंधकार अब पूरी तरह से फंस चुका था। रुद्राक्षाचार्य ने अपनी माला से महाशक्ति रत्न निकाला
और अधोंधकार पर छोड़ दिया। जैसे ही महाशक्ति रत्न अधोंधकार पर गिरा, एक भयंकर गर्जना हुई। अधोंधकार की चीखें आसमान में गूंज उठीं और फिर एक गहरे सन्नाटे में तब्दील हो गईं। इस रत्न ने अधोंधकार की सारी शक्तियों को शून्य में परिवर्तित कर उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। चारों ओर प्रकाश फैल गया और अधोंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। टीम ने रुद्राक्षाचार्य की ओर देखा। वह शांत भाव से खड़े थे। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, उन्होंने धीरे से कहा। अंधकार का खतरा हमेशा रहेगा, पर जब तक हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करेंगे, हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। गांव में फिर से शांति लौट आई थी, लेकिन सुपर हीरो टीम जानती थी कि यह शांति अस्थायी थी। आगे आने वाले खतरे और भी खतरनाक हो सकते थे। इस तरह हिमालय का ऋषि और उसकी सुपर हीरो टीम ने एक और भयावह संकट का सामना किया, लेकिन उन्हें पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड में अनेक रहस्य और अंधकार छुपे हुए थे।